नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर देहरादून से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने 21 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की बात कही। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार का अब तक का कार्यकाल विफल साबित हुआ और कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्र के दौरान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की मांग करेगी। कांग्रेस सदन में बेरोजगारी, किसान, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत वाली राज्य सरकार विपक्ष से डर गई है। सरकार ने जानबूझकर सदन की अवधि को केवल 3 दिनों का रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि को कम से कम 8 दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए। नए कृषि कानून पर भी प्रीतम सिंह बोले, नए कृषि सुधार कानून पूंजीपतियों के लिए हैं, किसानों को कानून से कोई लाभ नहीं होगा। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में एक बात कही, अगर हम सरकार में होते तो पहले तो हम लोकसभा और राज्यसभा में पूरी चर्चा कराने का काम करते। और फिर कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होते, वो जानते हैं कि किस तरीके से किसानों के हितों को संरक्षित करते हुए जो बात हमने की है, अगर उसमें पीछे भी हटना पड़ता तो हम पीछे हटने में कोई गुरेज नहीं करते। आज तो आलम ये है, 22 दिन किसानों को सड़कों पर उतरे हुए हो गए हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा किसानों के परिप्रेक्ष्य में, एक लफ्ज नहीं निकल रहा। और मैं कहना चाहता हूं, जीएसटी भी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीएसटी भी कांग्रेस ने कहा था कि हम जीएसटी लागू करेंगे, लेकिन अगर हम लागू करते तो उसका तरीका दूसरा होता। इन मायके लालों ने लागू किया, कितने संशोधन हुए आपको तो पता होगा, कितने संशोधन कर दिए जीएसटी में सरकार ने। जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, पौने 200 संशोधन। अब आप बता लीजिए, ये हालत है, स्थिति है। तो मनमोहन सिंह जी करते तो भाई, मनमोहन सिंह जी थे, पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई लेकिन भारत नहीं गया। यही फर्क है मोदी जी में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी में। जो मौन रहते थे वो देश के हित को जो है साधने का काम करते थे, जो बोलते हैं वो बोलने के विपरीत आचरण करने का काम करते हैं। कैमरे में जिन्होंने प्रश्न पूछा उनका जवाब तो दे दूं भाई। नहीं, समर्थन मूल्य को उन्होंने कहा कि वो समर्थन मूल्य यथावत रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम मंडियों को जो है समाप्त नहीं करेंगे। भाई, अगर सरकार की यही इच्छा शक्ति है तो उसको कानून जो आपने बनाया है उस कानून में क्यों समायोजित नहीं किया जा रहा। और मैं कहना चाहता हूं, किसानों का डर सही है। जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को मंडी बनाने की छूट देंगे तो होगा क्या, जब एक तरफ प्राइवेट मंडी होगी, एक तरफ सरकारी मंडी होगी। केंद्र सरकार समर्थन मूल्य जो है घोषित करेगी, वो समर्थन मूल्य के आधार पर जो सरकारी मंडियां हैं वो खरीद करेगी, लेकिन प्राइवेट मंडी जो है ठीक इसके विपरीत उच्च दाम जो है किसान को देगी। और जब उच्च दाम किसान को देगी तो स्वाभाविक बात है किसान कहाँ जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएगा। और जब 3-4 साल तक ये चलता रहेगा तो सरकार अंतोगत्वा करेगी क्या, वो कहेगी मंडी बंद कर दो, यहाँ तो कुछ आ नहीं रहा, हम कहाँ से तनख्वाह देंगे। उसके बाद मोनोपोली किसकी होगी, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनकी मोनोपोली होगी। वो उसके बाद कहेंगे कि इस दाम पर आपने अपनी फसल बेचनी है तो बेच दीजिए, नहीं बेचनी तो आप जाइए। और किसान के पास विकल्प नहीं होगा तो वो जो है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके हाथों में जो है वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, हम तो हमेशा कह रहे हैं, हम तो सदन के अंदर चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई जिस लोकायुक्त को आप सदन, मैं बता दूं ये भी इतिहास है अपने आप में। जब कोई बिल सदन में आता है तो विपक्ष जो है मांग करता है, विपक्ष मांग करता है कि इसको समिति को सौंप दिया जाए। ये पहली मर्तबा हुआ कि सरकार ने लोकायुक्त का बिल सदन के अंदर लाया और विपक्ष ने कहा हम ठीक है, बिल जो है हम इसके समर्थन में, और संसदीय कार्य मंत्री उठ करके कहते हैं कि नहीं, हम इसको जो है सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं। ये पहली बार हुआ है।
अरे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग विपक्ष करता है कि इसमें ये संशोधन होना है। विपक्ष कह रहा हम सहमत हैं, लेकिन लोकायुक्त का अगर वही बिल जो वो लाए थे वो लाते तो ये सारे जो है अली बाबा 40 चोर की जो टीम है ना, ये सब घेरे में होती। किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, प्राधिकरण का मुद्दा है, गिरती अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भू कानून का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है, और उसके साथ साथ जो है आबकारी का मुद्दा है, खनन का मुद्दा है, प्राधिकरण का मुद्दा है। मैंने कहा ना, मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे इतने हैं। ये स्मार्ट सिटी बन रही है, देख लो आप कैसी स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट हो गई, ये भी मुद्दा है। और भ्रष्टाचार तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप दिखाते नहीं हैं। हम तो नहीं लगा रहे आरोप। आरोप कौन लगा रहा है? या तो न्यायालय ने मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, या भाजपा के विधायकों ने कार्यस्थगन भ्रष्टाचार के रूप में ला करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया, या केंद्र के मंत्री ने जो कुंभ भी एक मामला है, कुंभ में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया। ये तो यही कह रहे हैं। सर, हाईकोर्ट ने जो डिसीजन प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, मेरे साथी, मेरे सहयोगी सम्मानित भस्माना जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सम्मानित अग्रवाल जी, सम्मानित जोशी जी, शाह जी, हमारी प्रवक्ता बहन दसोनी जी, प्रतिमा जी, और प्रेस के मेरे सभी सम्मानित साथियों, 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। सरकार में अंतर्विरोध है, जिस अंतर्विरोध को आपने एक दिवसीय सत्र में भी देखा। सत्ता पक्ष के विधायक कार्यस्थगन जो है विधानसभा के अंदर लाने का काम कर रहे हैं। ये हालत है, ये स्थिति है। और अभी तो आपने देखा होगा, कर्म का जो बोर्ड है उसके जो पहले अध्यक्ष थे मंत्री हरक सिंह रावत जी ने, उन्होंने क्या कहा कि मैं अभिमन्यु नहीं बनना चाहता हूं कि जो द्वार के अंतिम छोर पर मारा जाए। तो मैं तो कहता हूं कि भाई अभिमन्यु एक ही है, दूसरा कोई आदमी अभिमन्यु नहीं बन सकता। तो अभिमन्यु बनने के लिए बड़ा पराक्रम चाहिए, जो पराक्रम हरक सिंह जी में दिखाई नहीं दे रहा है। उस कर्मकांड बोर्ड में जो है किस तरीके से धांधली आपके सामने। मुख्यमंत्री पर हाईकोर्ट का निर्णय है कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो है सीबीआई एफआईआर दर्ज करे, जांच करे। भाग रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन है कहाँ? अब इन तमाम मुद्दों को हम सड़क पर तो उठा रहे हैं, लेकिन हम सदन के अंदर भी उठाना चाहते हैं और हम सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि आपने जो इन 4 वर्षों में कृत्य किए हैं, उत्तराखंड की जनता उसका जवाब मांग रही है। क्या एक दिवसीय ही जो है क्या नाम बिजनेस था? आप मुझे आप उत्तराखंड के संसदीय इतिहास में बता दीजिए जिस दिन एक दिन का सत्र हुआ। बिजनेस ही बिजनेस था। और आपने देखा होगा कि बिजनेस जो है इतना था कि कार्य मंत्रणा की बैठक में भी चर्चा नहीं हुई, और आप सीधे सदन में ले आए और आप कह रहे बिजनेस नहीं था। तो इसका मतलब अगर बिजनेस ना हो तो हाउस ही ना हो, फिर तो ठीक है, एक ही दिन बिजनेस ले आओ सारा और इतनी श्री कर दो, फिर हाउस बुलाने की क्या जरूरत है? फिर तो ऐसे कर दो। आजकल तो ऑनलाइन भी तो होता है। उन्होंने कहा जिसको आपत्ति है उस पर कर दो और बाकी छुट्टी। 20 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक है,
हमने पिछली बार भी कार्य मंत्रालय की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया था कि सदन की जो अवधि है वो पूरी नहीं। और हम कहना चाहते हैं अगर कार्य मंत्रालय की बैठक होगी तो हमारा पुरजोर दबाव इस बात के लिए रहेगा कि सदन की अवधि बढ़ाने का काम विधानसभा अध्यक्ष जी करें। दुगनी नहीं हो पाई। दूसरी बात कही थी कृषि मंत्री जी के पास जो गया, बताओ तो सही, शिक्षा मंत्री गए तो एक बात सुनिए, शिक्षा मंत्री जनप्रतिनिधि है, 2 बसें बैठा के ले जाए और कह दे कि साहब ये किसान है और इसका समर्थन है। आज आप जाकर के पूछिए उधम सिंह नगर के लोगों को, पूछिए आप हरिद्वार के लोगों को, जब मुख्यमंत्री बड़े कॉलर खड़ा करके कहते हैं कि हम किसानों के हितों के साथ हैं और जो धान की खरीद हुई है वो जो है बड़े व्यापक स्तर पर हुई है और हमने पैसा भी दिया। पता है धान किस भाव खरीदा गया? 1868 रुपया धान का समर्थन मूल्य था। आप जाकर के पूछिए, हकीकत जानिए आप, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविकता क्या है, धरातल पर क्या है। 1200, 1300 और 1400 रुपये कुंटल जो है धान खरीदा गया। 1868 के विपरीत ये किसान को इस सरकार ने दिया है और इसीलिए किसान आज आंदोलनरत है, इसीलिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो उस समय की जो अवधि है और इस समय जो आप अनुपूरक बजट पास करना चाहते हैं, इसकी अवधि को मिला करके कम से कम जो है आप जो है 8 दिन का सत्र आहूत करें। सरकार और क्या कहेगी? सरकार ये कहेगी कि इसमें किसान सम्मिलित हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने युवक कांग्रेस के हमारे साथी रोजगार और किसानों को लेकर के विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे, प्रभारी जी आएंगे और हम सबसे जो है रूबरू होंगे। अब मैं आपको तो नहीं बोलूँ, किसान अपने आप में इतना मजबूत है, जहां आवश्यकता पड़ेगी कांग्रेस जो है आर्थिक रूप से भी मदद करने के लिए तैयार है।